अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल व फी रिवायतिन अलमरआ। हर उम्मत को किसी न किसी फितने के ज़रिए आजमाया गया, किसी भी शर के साथ आजमाया गया। का मेरी उम्मत की आजमाइश जो होगी वो माल से होगी, और एक रिवायत में है औरत से होगी। आज का ये इंसान, हकीकी बात यह है, माल के आगे दीन को भी नहीं देखता। माल की वजह से माँ का रिश्ता भी तार तार कर देता है। माल की वजह से दोस्त दोस्त का नहीं रहता। हर एक की नजर दूसरे से इस अंदाज से है कि किसी तरीके पर उसे यकीन दिलाकर उससे अपना फायदा हासिल कर लो। हालांकि इंसानियत यह है कि अपना फायदा भी करे और यह भी ख्याल करे कि मुझसे भी दूसरे का फायदा पहुंच जाए। भाई ये खबर सुनना बंद कर दो। अच्छा यही है क्या? ओ वो सऊदी अरब से जा रहा है। अजीब बात है। इसे रुकवा दो, जाके मास्टर से बोल लें तो बात समझ में आ जाए, वरना तो थक गए लोग। इतनी जबरदस्त जबरदस्त तकरीर हुई है। तो ये फितना और आजमाइश की वजह से इंसान अगर किसी के साथ कारोबार में शरीक होता है तो इसलिए नहीं कि मुझसे दूसरे को भी फायदा पहुंच जाए, बल्कि इसलिए शरीक होता है कि उससे सारा फायदा मुझे हासिल हो जाए। अब ये फायदा का मतलब यह है कि उसके दिल और दिमाग में सिर्फ यह है किसी तरीके से माल हासिल हो जाए। अब ये माल हकीकत बात है, अल्लाह का फजल है, लेकिन सही तरीके से इसको हासिल किया जाए। ये वबाल जान भी है। अल्लाह का फजल के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। चंद सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मालदार लोग हमसे आगे बढ़ जाते हैं, सदका करते हैं, खैरात करते हैं और नमाज भी हमारे साथ पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है जो हम इनकी बराबरी कर सके अमल में, सवाब में। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हें एक ऐसी बात बता दूं, तुम मालदारों के बराबर पहुंच जाओगे। कि जी बहुत अच्छी बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर हर नमाज के बाद पढ़ लिया करो, जो असर मगरिब उसके फजर के बाद पढ़ते हो। बस ये आसान था। साहबा को बढ़िया, फजर में पढ़ रहे थे सब, कोई बात नहीं, उनको पता नहीं चला मालदार को। जोहर में ये पढ़ने लगे, वो मालदार उठ के जाने लगे। सोचा पता नहीं आज ये क्यों बैठे रह गए, कुछ कहा नहीं। असर में भी यही था। मगरिब में जब देखा बैठे हुए तो एक से पूछने लगे, कहने लगे, यार तुम जोहर में भी बैठे थे, ये कई नई चीज क्या करने लगे तुम, और फिर तुम मगरिब में भी बैठे हो। लगे वो साहब, किसी चीज को छुपाने का मसला नहीं, कि हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह बात की थी, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अमल बताया था कि तुम मालदारों के बराबर पहुंच जाओगे, इसलिए अमल कर रहे हैं। कहने लगे अच्छा। वो नीचे वो भी बैठ गए, कहने लगे हम भी पढ़ लेंगे, इसे हमारा कौन सा मुंह दुख रहा है, इसे तो हम भी पढ़ लेंगे। फिर कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर गए वो भी पढ़ने लगे जो आपने तस्बीह में बताई थी, तो फिर आगे बढ़ गए वो। अल्लाह ने फरमाया था, ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा, असल ये अल्लाह का फजल है, वो जिसको चाहता है देता है। जात खुदाबंदी माल के बढ़ने का एक फार्मूला ही समझ जाइए उसको। अल्लाह तबारक व तआला की शान है, वो सबर और शुक्र से सब चीजें देता है। सबर और शुक्र से सारी चीज देता है। और हमारे यहां यह है कि तकलीफ पहुंच जाए तो हम नाशुक्रा हो जाते हैं। एक लतीफ़ा इसमें यह है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूर पहाड़ पर जाते थे, वही उतरती थी, बार बार जाते थे, मैदान ती में थे। तो एक मालदार ने कहा, हजरत आपकी तो अल्लाह से बात चलती रहती है। कि हाँ मेरी बात होती रहती है।
कि अल्लाह से मेरी एक बात रख देना और ये बात कह देना कि फला मालदार ये कहता है इलाही आपने बहुत दे दिया, अब देना बंद कर दे। कहने लगे भाई देख ले। कहा जी बस बहुत दे रखा अल्लाह ने। ऐसा मुश्किल कहता है इंसान, पेट भरता ही नहीं। तो कहा कह दूंगा अल्लाह से। फिर आगे एक फटे पुराने कपड़े वाला, सिर्फ कुर्ता ही कुर्ता उसके पास था, एक फकीर सा मिल गया और एकदम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ लिया और कहा है मूसा आपकी बात अल्लाह से चलती रहती है? कि हाँ मेरी होती रहती है बात। कि अल्लाह से मेरी भी तो कुछ बात रख देना। कि आपकी क्या बात है? कि खुदाए ताला से कहना क्या मेरे लिए कुछ रहा नहीं क्या, कि मैं रात दिन मांगता करता सब थक गया लेकिन मुझे एक कपड़े के अलावा दूसरा कपड़ा नसीब नहीं होता। अल्लाह से ये कह दो कि ऐसा ना करो, कुछ ना कुछ देना शुरू कर दे फला बंदे को भी, इतना ना उसे आजमा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गए तूर पहाड़ पर, वापस आए, उस मालदार से मुलाकात हुई। कहा है मूसा मेरी बात रखी थी कि जी रख दी थी। क्या कहा अल्लाह ने? कि अल्लाह ने यह कहा कि मैं उसको माल देना बंद कर दूंगा, उसे एक काम करना पड़ेगा, मेरा शुक्रिया अदा करना बंद कर दे। तो वो कहने लगा है मूसा ये ऐसा कैसे हो सकता है, जो अब तक का माल है ये भी तो उसी जात अक़दस का है, और अगर माल भी ना हो मेरा जिस्म सारा, मेरी जान, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं। तो कहा फिर अल्लाह ने कह दिया कि मैं रोजी देना बंद नहीं करूंगा। अब वो फकीर सा फंस गया जो मिला था। कहा मेरी बात रखी थी? कि हाँ आपकी भी रखी थी बात। कि अल्लाह ने क्या कहा? कि अल्लाह ने कहा देना शुरू कर दूंगा, बढ़ाना शुरू कर दूंगा, बस एक काम उसे करना पड़ेगा, मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे। कहने लगे मूसा भला हुई बात करो, किस पे करूं शुक्र? कहीं पे कुछ हो तो तब तो करूं शुक्र, इस फटे पुराने कपड़े पर, झिंगले पर? अरे कुछ मिलेगा तभी तो शुक्र अदा करूं। अब यूं कहता रहा, इतने में भबूला आया, वो कुर्ता भी उठा लेगा उसका, नंगा खड़ा। अरे जितना दिया है उस पर शुक्र अदा कर। एक आंख मिली है तो एक आंख का शुक्रिया अदा कर, आधा कपड़ा है तो शुक्र अदा कर, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी छिन जाए। तो पहले बुनियाद सोचे कि मुझे मकान की छत डालनी है और बुनियाद में कोई भी ईंट ना रखे, ऐसा तो नहीं होगा भाई। पहले तो ईंट बुनियाद में छुपेंगी कुछ, हर चीज दिखाई नहीं देती, उसे सारा वजन उठाना पड़ेगा। वही सीक्रेट है जो सारा वजन उठा के रखते हैं। तो उसको जान अपनी खपाना, अपना जिस्म भी खपाना होगा, तब जाके कहीं कोई ऊपर पड़ेगा। आपने कमाया है तो औलाद भी जब सुरखरो होगी जब आप पूरी मेहनत करेंगे। जरूरी नहीं अपनी जिंदगी में आपको मिल जाए, आपकी औलाद, औलाद की औलाद उससे फायदा हासिल करेगी। तो सब्र और शुक्र दो चीजें हैं। दूसरी बात जो बतानी थी वो ये है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक नौजवान को कई दफा तबलीग की कि भाई दीन में आ जा, दीन में आ जा, ऐसा ना कर। तो इसको भी कुछ तकलीफ सी है शायद, कभी किस तरह करे कभी किस तरह करे, बड़ा थक गया होगा, लग रहा है पता नहीं कब से माइक भी। वो हाल खराब कर देते हैं, हाँ माइकों की हालत। अब ये इसीलिए कभी कम कभी ज्यादा करते रहते हैं। तो हजरत मूसा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कहा, तो वो कहने लगा है मूसा ईसा कोई बात देखूंगा, कोई खूबी देखूंगा तभी तो आपका मुरीद बनूंगा, ऐसे थोड़ी आपका मुरीद बन जाऊं, कुछ पता ही नहीं, कोई खूबी कोई मौजज़ा कुछ तो नजर आए। कहने लगा अच्छा भाई चलो, अगर देख तू मेरे साथ कुछ दिन रह का पता चलेगा मैं अच्छा भी हूं या नहीं हूं। कहा जी आपके साथ रहूंगा कि कल सफर में चलना, सफर में साथ चल। सफर में इंसान का पता चलता है दोनों का, जिसके साथ सफर कर रहे हैं उसका भी पता चलता है, और जिसको सफर में ले जाया जा रहा है, पीर को मुरीद का, मुरीद को पीर का, दोनों को पता चलता है हालत सफर में। तो कहा कि कल सफर में चलते हैं। सफर में सफर तय किया जंगल का।
जब जंगल में चले गए तो हजरत मूसा ईसा अलैहिस्सलाम ठहर गए एक दरख्त के नीचे और कहने लगे, नौजवान भूख लगी है? कहे जी और अपनी भूख लगेगी तो 3 बज गए, और भूख कब लगेगी? सुबह से चला रखा आपने, भूख तो लगी गई। अकीदा ऐसे था नहीं बुरा, क्योंकि ये तो अकीदा ढूंढने के लिए करीब लग रहा था। कहा पैसे भी हैं या नहीं? कहा जी 2 रुपये हैं, उस जमाने के जो भी होगा। तो कहा अच्छा निकाल। 2 रुपये निकाल लिए। एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया और दे के कहा ये 3 ले जा और बाजार चले और खाना लेके आ। तो चल दिया कि फिर खा के फिर आगे का सफर तय करेंगे। वापस बाजार में किसी में गया और जाकर के जब भाव ताव किया और इत्तेफाक से रोटी भी 3 ही मिली। 3 रुपए की 3 ही रोटी मिली। थोड़ा बहुत सालन जो मिला होगा, जो भी खाने की चीज उसके साथ ली होगी। पहले तो इसके दिमाग में ये बात आ गई कि अजीब हजरत है ये, जब खाना लाने के लिए बात थी मेरे 2 रुपए और अपना 1 ही रुपया लगाया इसमें। भाई इंसाफ की बात तो ये थी, या तो 1-1 रुपया तो होता, मेरा 1 वापस कर देते, या फिर अपने 2 रुपए शामिल करते। और फिर जब वहां 3 रोटी खरीदी गई, फिर सोचा भूख बढ़िया लग रही थी। इम्तिहान तो ऐसे मौके पर ही होता है ना, जरूरत के मौके पर दूसरे पर इशार होगा नहीं होगा। तो भूख लगी हुई थी, फिर सोचा इंसाफ की बात तो यह है कि 2 रोटी मेरी है और 1 किसकी है? उस हजरत की है, इसलिए कि उसका तो 1 रुपया था ना। और यूं सोचकर जब हजरत ने नाइंसाफी की, 2 रुपए नहीं दिए, तो और जब वहां जाके बैठेंगे तो हजरत 1.5 खाएगा, पूरी आधी मेरी भी खा जाएगा। तो उसने सोचा कि अब हजरत देख तो रहा नहीं और सारा कष्ट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को हो रहा है। वो तो तरबियत गाह में थे, सब अल्लाह की तरफ से उनको दिखाया जा रहा है। एक जगह बैठ करके 1 रोटी चट कर गया, हजरत को पता ही नहीं, और 2 रोटी लेके हजरत के पास पहुंच गया। फिर पूछा कि नौजवान कितनी रोटियां मिली? हजरत देख लो 2 ही रोटियां मिली, महंगाई का जमाना है। का 3 रुपए की 2 ही रोटी मिली? जी भला आप तो शक कर रहे, भला कोई बात है? झूठा बहुत जल्दी कहता है, कसम खाता है, शुरू में कहना शुरू कर देता है। अजी आप तो शक कर रहे हैं? नहीं शक नहीं कर रहा हूं, बस पूछ रहा हूं तहकीक तौर पर। वाकईतन 2 ही थी या 3 थी? अजी 2 ही थी हजरत, बार बार ना दलील करो। ठीक है, अभी खा लो। बैठ के खाया और फिर चल दिया आगे। आगे चल के दरिया पड़ता था। कहा नौजवान उधर जाना है। कहा जी यहाँ तो कश्ती भी नहीं, कैसे जाना है? कैसे जाना, जब मेरे मुझसे तैरना वैरना था, मैं नहीं जाऊंगा। तो कहने लगे अच्छा मैं पार करा दूं। करा दो। कैसे करा दोगे पार? के आंख बंद करो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। उनका हाथ पकड़ा और दरिया पार कर गए। दरिया पार करती नौजवान कहने लगा हजरत आप तो बहुत पहुंचे हुए हो। वो अल्फाज नहीं जो अल्फाज यहाँ उनसे बोलते हैं ना, किसी को भी यहाँ अल्लाह बनवा दो चाहे, इनके हाथ में तो बड़ी खूंजी होती है। इतना बड़ा बना देंगे, इतना बड़ा बना देंगे। जब वो तकरीर कहें, कहने लगे तकरीर तो ठंडी सी की, बस गरम तकरीर, अब स्टेम चाहिएगा तुम्हें। कभी यूं इनकी हीक बांध दो बाद में कि बहुत बड़ा हजरत बता रखा था। बात वो है चाहे आधी हो या ज्यादा हो, समझ में आ जाए। बात समझाने की, अपने आप को तकरीर दिखाने का मकसद नहीं। फिर अल्लाह से मांग लेते हैं। जब अल्लाह से मांगेंगे तब गिड़गिड़ा के मांग लेते हैं, लिपट के मांग लेते हैं। तो कहने लगे हजरत वाक़तन आप तो बहुत पहुंचे हुए हो, बहुत पहुंचे हुए हो। कहा पहुंचा हुआ हूं, यकीन आया कि जी कौन यकीन नहीं करेगा, इतना दरिया तेज बह रहा और उस पर पार कर दिया। वाक़तन आप तो इस काबिल, क्या आपका ईमान मुझ पे पक्का है, मैं सच्चा हूं? कहने लगे जी बहुत पक्का ईमान है। कहा अच्छा रोटी बता कितनी थी? कहने लगे हजरत रोटी का तस्करा फिर कर दिया। कहा जी 2 ही तो थी रोटी। बोला अच्छा 2 ही थी। हजरत समझ गए ईमान पक्का नहीं है, ऐसी खाम का बोल रहा है, ईमान पक्का नहीं। फिर चले आगे, एक करामत नजर आई, मुअज्जा नजर आया, फिर भी यकीन न जमा। आगे गए तो फिर अगला दिन दूर तक जब काफी भूख लग गई, अलग रास्ता अपनाया हजरत ने सफर का। फिर कहा नौजवान भूख लग गई, अजी बस क्या करूं, आपका साथ तो कर दिया था लेकिन क्या करूं, भूख बेइंतहा लगी, कहीं भाग भी नहीं सकता, किधर जाए पता नहीं कहाँ लेके चल दिया, लगी हुई तो भूख है बहुत। ऐसी दरमियान में एक बात याद आई, हजरत हुसैन अहमद मदनी अलैहि रहमा
मेरठ से कहीं इधर किसी जगह प्रोग्राम में आए और उनके साथ एक खादिम था, बड़े मियाँ था खादिम भी वो। तो हजरत को किसी बात पे गुस्सा आ गया, तो जहां प्रोग्राम में गए थे खाना नहीं कहा, चलो यहां से। फिर आगे एक और मिल गया कोई होटल वाला, हजरत जा रहे, हजरत कुछ खा लिया, नहीं खाऊंगा बिल्कुल भी। वो गाड़ियां भी ऐसी चला करती थी, चलते चलते वहां इसमें खतौली पहुंच गए और खतौली में उनका कोई मुरीद था, पता चला उनको हजरत आ रहे हैं, तो उसने एकदम से हजरत जी, हजरत खाना खा लिया। वहां की तहरी मशहूर थी, पता नहीं अब भी मशहूर है नहीं। जी हजरत खा लीजिए, हजरत को गुस्सा आया हुआ था, नहीं खाऊंगा। फिर एक आध हो रहा जी हजरत कुछ खाइए, नहीं खाऊंगा यूं कह दिया हजरत ने। वो फिर वहां से चल दिए। चलने के बाद जैसे चलने लगे वो खादिम कहने लगे हजरत ये जो बैग है खुद उठा लो इसे और हमें चल दो। क्यों, क्या बात है? और जी खाने पीने के लिए तो आपके साथ लगे हुए हैं, चलो 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 चलो, यहाँ पेट में चूहे कूदे फिर रहे, परेशान हो कहीं भी खाने। कहने लगे हो अच्छा भाई गलती हो गई। फिर वापस मुड़े, कहने लगे भाई लाओ तारी खिला दे, तेरा तो ख्याल ही नहीं किया मैंने। तो वहां भी हाल यही है कि हजरत कुछ बोल भी नहीं रहे, क्या करें, भूख तो लगी रही। कहने लगे अब तो भाई मेरे पे 1 ही रुपया था, तेरे पे 2 रुपए, अब तो पैसे भी नहीं है। कहे फिर क्या होगा? कहे चलो देखते हैं। सामने जंगल में हिरण का एक गोल सा घुमा हुआ जा रहा था रेवड़ पूरा। हजरत ने अपने मोजे से एक हिरण को यूं इशारा किया, वो भागता हुआ हिरण वापस मुड़ा और हजरत की तरफ आ गया। और आप हजरत के पास आते ही खड़ा हुआ, लेट गया। हजरत ने जो साथ में छुरी लिए हुए थे, आमतौर से सफर में ऐसी चीजें लेके चलते थे, और बिस्मिल्लाह पढ़ के ज़िबा कर दिया उसको। ज़िबा करके उसका गोश्त निकाला और निकालने के बाद फिर भून करके खाने लगे। कहा आप नौजवान खा। अब नौजवान का पेट भर गया, हजरत का पेट भर गया। उसके बाद कहने लगे अब तो पेट भर गया जी, बहुत बढ़िया पेट भर गया। कहा अच्छा चलो। जब उठ के चलने लगे तो वो जो खाल थी सामने, उस पर पैर लगा के हजरत ने कहा कुम बिस्मिल्लाह। अल्लाह ने हजरत को ये कुव्वत दे रखी थी। जैसे ही कहा तो वो हिरन जिंदा होकर उछलता कूदता हुआ फिर भाग रहा। ये नौजवान यूं देख रहा, पेट में पेट में तो ठीक ठाक है, और वो हिरन जा रहा भागा हुआ। वो सोचा कहीं निकल के ना भाग गया हो यहां से। कहने लगे अरे हजरत आप जैसा तो कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया, ऐसा आदमी सुना भी नहीं। कहा वाकईतन सुना नहीं जी, बहुत हिसाब से बड़ा बेहतर आदमी कोई नहीं, जो नहीं मानता वो गलत है। कहने लगे यकीन आ गया कि यकीन सुनने वाले को आ जाएगा। मैं तो देख रहा हूं सामने हिरण को जाते हुए, मैं तो सामने देख रहा हूं और पेट भरा हुआ भी देख रहा हूं, कुछ भी नहीं निकला इसमें से। इतना बड़ा यकीन, इतना बड़ा यकीन आ गया। हजरत कहा तुझे मुझ पे ईमान है? जी पक्का ईमान। अच्छा बताओ रोटी कितनी थी? कहने लगे भाई हजरत अजीब है, रोटी भूलता ही नहीं, वो वहां पोल खुले ये रोटी नहीं भूलता। अब ठिठका थोड़ा सा, कहने लगा जी हजरत रोटी तो 2 ही थी। हजरत समझ गए कि बात बनी नहीं, फिर चले आ गए। पहाड़ी सिलसिला था, पहाड़ों के बीच में जब गुजर हो रहा था तो 3 ईंट नजर आई सोने की, और सोने की ईंट देखती हजरत ने कहा नौजवान ये तो बहुत बढ़िया काम बन गया। 3 ईंट है और किसी की तो है नहीं भाई, ये तो पहाड़ों में मिली है, जिसकी मिल गई उसकी है। तो ऐसा करो, एक तू ले ले और एक मैं ले लेता हूं, और एक उसके लिए छोड़ दे जिसने 3 रोटी खा रखी। कहने लगे भाई अब फंस गया, अगर बोला पोल खुली और ना बोला तो 1 ईंट गई। एकदम से कहा हजरत वो 3 रोटी मैंने खा ली थी, 2 के चक्कर में। हजरत ने कहा उस वक्त अब तू मेरे साथ नहीं रहेगा, 3 ईंट तू ही रख ले। जब इतने बड़े मौज से दिखाने के बावजूद भी तेरे अंदर ईमान न बन सका, और ईमान का जरा सिरमक के एक झूठ को तू सच में तब्दील ना कर सका, तेरे पेट में जाने वाली रोटी को मैं निकालने वाला तो नहीं था, सिर्फ तुझे सच बोलना था। और 2 मौजे और करामतें तेरे सामने आ चुकी, और जब तुझे अपने हाथ से दुनिया जाती नजर आई तो एकदम अपने
पोल खोलने के लिए तैयार हो गया और सच बोल दिया, अब भी तो तेरी रुसवाई होती, लेकिन दुनिया के जाने के डर से रुसवाई बर्दाश्त कर ली और दीन जा रहा था, तब रुसवाई तुझे बहुत बुरी लग रही थी, और यूं कह के कहा कि मैं तुझे साथ नहीं रखूंगा, और चला गया। हजरत आगे चले गए। जब ईमान नहीं बना था, कहने लगे जाने तो हजरत को, तीनों मिल गए, अब तो 3 ईंट मिल गई, हजरत वो भी छोड़ गए। जब ये सोच रहा कि अब इन्हें लेके जाऊं कैसे, मेरे जैसे तो हो रहे हैं, जिसे खुद होना लालच है, उसे और कभी डर रहता है कि दूसरा कोई देखेगा मुझे मार भी देगा और तीनों छीन भी लेगा। रात के अंधेरे का इंतजार किया कि रात के अंधेरे में चलूंगा लेकर। रात का अंधेरा ही सा हुआ था तो 3 डकैत चोर जो घूम रहे थे रात के अंधेरे के चक्कर में कहीं चोरी करनी है, वो उधर ही जंगल में निकल रहे थे। उन्होंने देखा हो एक नौजवान है और 3 सोने की ईंट है, और इन्होंने तो भाग का हाय दाय के कुछ ना किया, उसके गर्दन उड़ा दी और तीनों ईंटों पे कब्जा कर लिया। और कब्जा करे कहने लगे यार आज से बढ़िया कभी नहीं लगी, 3 आदमी हैं, 3 ईंटें हैं, तकसीम में भी कोई झगड़ा नहीं है, और यूं सोच के कि कहीं कोई खतरा भी नहीं है किसी का, और मुद्दतों के लिए काफी के लिए काम बन गया। आज तो ऐसा करते अब खाना भी खा के चलेंगे, दावत यहीं उड़ा के पार्टी मना के चलेंगे। एक से कहा पैसे इकट्ठे करके, कहने लगे यार बढ़िया खाना बना के लेके आ, यहीं खाना खाएंगे। कहा ठीक है भाई, पैसे ले लिए इकट्ठे करके, वो चल दिया। ये 2 जो बैठे थे ये सोचने लगे जब वो चला गया, यार अगर ये आ जाए उधर से और हम मिलके उसको कत्ल कर दें तो 3 ईंट दोनों की नहीं हो जाएंगी हमारी। दूसरा कहने लगा अभी तो चोरी था, ये तो साथी माल के थे ना। कहने लगे बढ़िया बात सोची तूने, ऐसा ही करेंगे। लेकिन वो भी नहीं का साथी था जा रहा था, उसके दिमाग में ये बात आई अगर तूने खाने में जहर मिला दिया तो तीनों ईंट तेरी नहीं है। चूहा अपने दांव पे, बिल्ली अपने दांव पे, उसने ऐसा ही किया, जहर मिलाया बढ़िया वाला, आटा खरीद के मिला के बनवा के लेकर आया। जब पहुंचे इन्होंने बात सी बनाई और कहा कि यार बहुत देर कर दी। कहा आज खाना अपने सामने बनवा के लाया हूं ताजा बेहतरीन। वो कहने लगे रख दे, वो जैसी रखने लगा दूसरा तैयार था, उसी गर्दन उड़ा दी। अब कहने लगे अब हुआ बढ़िया, खाना भी खाएंगे और तीनों ईंट लेके जाएंगे। अब बैठ के जो खाना खाने लगे, एक इधर को लुढ़क गया, एक इधर को लुढ़क गया, जहर था उसमें। तो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वापस उसी रास्ते से, वो सब मंजर उनके सामने जा रहा था। वापस आने के बाद देखा वो तीनों ईंटें उसी तरह रखी हुई हैं, हिली तक नहीं है, और 4 लाशें पड़ी हुई हैं। और ये कहकर कहा दुनिया जिसने तुझे अपनी जान से ज्यादा चाहा, अपने रिश्तों से ज्यादा चाहा, उसके साथ तूने यही धोखा दिया है। तू जू की तू है और दुनिया कट के और मर जाती। लिहाजा दुनिया से इतनी मोहब्बत ना किया जाए कि आदमी रिश्तों का भी ख्याल ना करे। इसी दुनिया ने मासूमों का कत्ल करा दिया कि जहेज में इतना पैसा देना पड़ेगा, दे रहे हैं खुद। और इसकी बिना पर आपने क्या किया है कि बचपन में ही पेट को अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जब देखा कि बच्ची है तो दवा देकर आपने कत्ल कर दे, टुकड़े टुकड़े करके बाहर निकालना शुरू कर दिया, कहीं बच्ची घर में ना आ जाए। इस जहेज की लानत किसने बनाई है? इस माल की मोहब्बत ने बनाई है। अगला बच्ची को नहीं देखता, वो माल को देखता है। और जो शख्स माल की बिना पर करता है वह रिश्ते आसानी से सही नहीं रहते, बिगाड़ होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको माल की मोहब्बत से ज्यादा ईमान की मोहब्बत नसीब फरमाए। जब ही ये क्या कहते हैं तमाम तखियों का निचोड़ हो जाए। अगर कहीं ईमान जा रहा हो, माल जा रहा हो, ईमान बच रहा हो तो ईमान बचाना है, माल की जरूरत बचाने की नहीं। जान बच रही हो और माल जा रहा हो तो जान बचानी है, जान बचाना फर्ज है। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुआ कर रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना
बाद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन फंसुरना या मौलाना अलल क़ौमिल मुफ़सिदीन फंसुरना या मौलाना अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन या मुग़ीसु अग़िसना या मुग़ीसु अग़िसना या हबीबु हब्बिबना या वदूद वद्दिदना या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम ओ खालिक ओ मालिक ओ अव्वल व आखिर ओ ज़ाहिर व बातिन ओ कादिर व मुक़्तदिर ओ समी व बसीर। ए रब जमीन व आसमान वाले, इस वक्त रात के आधे हिस्से में ए पाक परवरदिगार इस पंडाल में इन चटाइयों पर पाक परवरदिगार तेरे बंदे इस वक्त तक अपने आप को जगाए रखे हैं तुझसे मांगने के लिए, अपने गुनाहों की माफी के लिए, अपने अल्लाह अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अल्लाह अपने गुनाहों का एतराफ करने के लिए। बेशक हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, मुजरिम हैं, अल्लाह मुजरिम है, बहुत जुर्म किए परवरदिगार। तूने बुलाया हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह के जरिए, अल्लाह मैंने तवज्जो ना की। तूने मोहसिन को कह दिया शहादतें दे दे, और शहादतें दे दे कर आवाज लगा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। ओ अल्लाह मैं अपने बिस्तर ना छोड़ सका। रब्बे कुल आलम, तुझे चढ़ते ढलते सूरज का वास्ता अपने बंदों के अल्लाह इस वक्त के हाथ उठाने को, जिस महफिल में मासूम बच्चे हैं, एफाज हैं, अल्लाह बच्चियां हैं, अल्लाह वो छोटे बच्चे जो तुझे उठकर रहमान और रहीम पुकारते हैं। तेरे कुरान की तकरीब है अल्लाह, इनके सीनों में तेरा कुरान मुंतकिल हुआ है अल्लाह, आपकी तौफीक से हुआ है, इन असातिज़ा की मेहनत से हुआ है। ऐ पाक परवरदिगार, हम जैसे भी हैं आप ही के हैं, आपके सामने हाथ उठा रहे हैं। रब्बे कुल आलम, तुझे वास्ता तेरी खुदाई का, तेरी किबरियाई का, तेरी असमत का, हमारी बेकसी का, बेबसी का, मां की गोद का वास्ता ले लीजिए। हम गुनाहगारों के गुनाह को माफ फरमा, हम खताकारों के खता को माफ फरमा। हम दुनिया के पीछे इतना पड़े, हमने माँ की खिदमत ना की, बाप की खिदमत ना की, भाई से लड़ते लड़ते दिन गुजार दिया, खानदानों से लड़ते हुए अल्लाह कत्लो गारतगिरी पैदा कर दी। अल्लाह माल की वजह से एक बालिश भाई पे ना छोड़ा, माल की वजह से भाई का गिरेबान पकड़ा, माल की वजह से माओ के कत्ल हुए, बच्चों के कत्ल कर दिए। ए रब्बे कुल आलम, यकीनन तू नाराज हो गया जब जुल्म हो मासूम पर। अल्लाह यकीनन तू नाराज होता है। ए पाक परवरदिगार, आप ही का फरमान कल हम तक पहुंचा है, आपके हबीब की जुबानी। जब दुनिया में जुल्म और बर्बरियत बढ़ती है, अल्लाह का अजाब मुतवज्जे हो जाता है, लेकिन जब छोटे मासूम बच्चे के रोने की आवाज आती है, रब का रहम उठ पड़ता है और अजाब रोक लेता है। ए पाक परवरदिगार, अब तो हमने मासूमों का कत्ल शुरू कर दिया, पेटों को साफ करना शुरू कर दिया, बच्चियों की इज्जतों से तार तार और खिलवाड़ कर दिया। ए पाक परवरदिगार, हम जानते हैं आप नाराज क्यों हैं। हमने सीना के अड्डे कायम किए, तेरी दीवी आंख की हिफाजत ना की, तेरे दिए हुए कान की हिफाजत ना की, तेरे दिए हुए हाथों की हिफाजत ना की। वादा किया तो खिलाफ वर्जी की, ए अल्लाह वादा किया खिलाफ वर्जी की, बोले तो झूठ बोले। ए पाक परवरदिगार, पढ़ा बेइंतहा लाभ बेरा रवि इख्तियार की, तेरा कुरान ताकों में सिसकता रहा, साल नहीं साल हा साल हो जाते हैं,
हमने उठा कर ना देखा। फिर कहते हैं घरों में नहुसत आ गई, घरों में आसेब आ गए, घरों में बेबरकती आ गई। अल्लाह हमने खुद दावत दी है, हम एतराफी मुजरिम हैं। रब्बे कुल आलम तुझे वास्ता है, तेरी अजमत व बड़ाई का हमारी दुआ कबूल कर लीजिए, हमारी खताएं माफ कर दीजिए, अल्लाह माफ कर दीजिए ना। ओए पाक परवरदिगार तू ही तो है अल्लाह, तेरे अलावा कौन खालिक है, कौन मालिक है। ए रब्बे आलम तेरे अलावा हमारा कोई नहीं है। ये सर झुकाया तो आप ही के सामने झुकाया। हजारों खता सही परवरदिगार, हमने तो बाप को भी नहीं पूजा, हमने तो माँ को भी नहीं पूछा। अगर पुजाई की पूजा की तो तुझ रब की पूजा की है। करीम हमें मालूम है हमारा रब है और एक दिन उसके पास जाना है। क्या जवाब देंगे जब मेरी जवानी का सवाल होगा, जब मेरे आंखों पैरों का सवाल होगा, जब मेरे इल्म का सवाल होगा, मेरे अमल का सवाब होगा। अल्लाह को अपने कुरान में कहता है जब मैं कहूंगा मैंने जवानी दी थी, तूने क्या इसका क्या इस्तेमाल किया, अमाल मेरे लिए क्यों नहीं किए। और मैं बंदा रोता हुआ होगा और बंदा सिर्फ इतना कहेगा लौला लना कररतन फनकून मिनल मोमिनीन। अल्लाह एक दफा भेज दीजिए ना, दोबारा पक्का मोमिन हो जाऊंगा। लेकिन तू कहेगा मेरी अजान एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 60-70 साल तक इंतजार करता रहा। ओ बंदे आखिर में आ जाता, सर झुका लेता, मैं तुझे माफ कर देता। ए पाक परवरदिगार हम बेहिस हो गए, बेपरवाह हो गए, हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए परवरदिगार। जालिमों के जुल्म से बचा दीजिए, हासिदों के हसद से बचा दीजिए, धोखा देने वालों से बचा दीजिए। हमें भी अल्लाह ऐसी तो अल्लाह तौफीक दे किसी को धोखा ना दे, झूठ बोलने से बचा लीजिए। बे औलादों को औलाद अता फरमा, अल्लाह बेसहारों को सहारा अता फरमा, अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा, ओ अल्लाह मजबूरों को मजबूरी दूर फरमा। ओ पाक परवरदिगार इस वक्त मशरिक हो या मगरिब, शुमाल हो या जुनूब, तेरी नाफरमानी करके हम बेसहारा अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ए रब्बे आलम अपने हबीब की दुआओं में हिस्सा तो ले दीजिए। अल्लाह तो बहुत रोए थे, आपने तो मजबूर किया था। या रब्बी उम्मती उम्मती, पूरी पूरी रात हो जाती। वह इन तुअज़्ज़िम फ़इन्नहुम इबादुक, अल्लाह मेरी उम्मत तेरे बंदे हैं, अगर अजाब दे दिया कहां जाएंगे। तूने जमीन को अगर 2 मिनट के लिए हिला दिया अल्लाह खंडर हो जाएगा। पाक परवरदिगार फिर भी तू हमें गुनाह के बावजूद रोजी देता है। अल्लाह हमने तेरी कदर ना की, ओ अल्लाह हम ना कदरे ठहरे। अल्लाह इन हाफिजों की बरकत से पूरे गांव में मोहब्बत पैदा फरमा, आपसी भाईचारा नसीब फरमा, हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमा, आपसी मोहब्बत पैदा फरमा, इंसानों में उल्फतें पैदा फरमा। अल्लाह बेरा रवि से सबकी हिफाजत फरमा। ए पाक परवरदिगार ये तो हमने मांगा तो अपने शाह निशान नसीब फरमा। कब्र के अजाब से बचा लीजिए, अपने फरिश्तों की पकड़ से बचा लीजिए, हमारे माँ बाप को बचा लीजिए, हमारे इज़्ज़ा क़रीब को बचा लीजिए। जिनके रिश्ते नहीं अल्लाह उनके रिश्तों के आसानियां पैदा फरमा। अल्लाह नशे की लानत से बचा लीजिए। घर उजड़ गए, अपने आप को बेकार कर लिया, माँ तरसती रही, बेटे देख रहे हैं, घर बिक रहा है। और अल्लाह इस नशे की लानत से बचा लीजिए परवरदिगार, बचा लीजिए। इन सब के लिए की हाजतें पूरी फरमा। जितने भाई बुजुर्ग बैठे हुए हैं ए पाक परवरदिगार इस कुरान की बरकत से और अपने हबीब के अल्लाह वसीले से सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमा। परेशान हाल की परेशानी दूर फरमा, इस सियाकार बदकार को भी माफ़ फरमा। ज़ाहिर बनाना अल्लाह अपने हाथ में है और लबातिन भी बेहतर बना दीजिए। मौला हमारी हंसियों पर न जाइए, हमारी हंसियों पर न जाइए, अपना करम फरमा दीजिए। जैसे भी आप ही के तो हैं, आपके अलावा हमारा कोई नहीं। आपने अपने कुरान में कहा मस्साइल फला तनहर, ये लोगों मांगने वालों को मत छिड़को। मौला हम भी तो मांग ही रहे हैं, हमें दुत्कार मत देना, हमारे गुनाहों की माफ़ी के फैसले फरमा। अल्लाह इन दुआओं को अपने प्यारे हबीब महबूब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अपने फजल कम से कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि वमा अलैना इल्लल बलाग।